नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जब हौसले बुलंद हो तो आकाश की ऊंचाइयां कुछ नहीं होती, और ऐसा ही कर दिखाया है एशियन गेम्स में हमारे एथलीट्स ने, और खास तौर से हमारी महिला एथलीटों ने इस बार काफी बाजी मारी है। और ऐसी ही दो एथलीट्स हमारी आज की तेजस्विनी हैं। आप सब उनके नाम से परिचित हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश की शान को चार चांद लगाए हैं। ये दो धाविकाएं हैं जो कि फराटा की क्वीन कहलाती हैं, और ये हैं हिमा दास और दुती चंद। जकार्ता में संपन्न एशियन गेम्स निश्चित तौर से भारतीय खेल के इतिहास का अब तक का सबसे स्वर्णिम सफर था। सबसे खास बात ये रही कि जीते गए 69 मेडल्स में से 28 मेडल्स महिला खिलाड़ियों द्वारा भारत की झोली में डाले गए। इन खेलों में सबसे हैरत अंगेज प्रदर्शन रहा महिला एथलीटों, खास तौर से फराटा क्वींस का। सपना बर्मन, हिमा दास और दुती चांद कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश के तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। अलग अलग स्पर्धाओं में हिमा दास ने 1 स्वर्ण के साथ 2 रजत पदक हासिल किए, तो दुती चांद ने 2 रजत पदक अपने नाम किए। एशियन गेम से पहले हिमा ने विश्व अंडर 20 ट्रैक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हिमा विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। हिमा असम के नगाम जिले की निवासी है। वो एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। शुरुआत में हिमा को फुटबॉल खेलने का शौक था, लेकिन बचपन से ही दौड़ने की बेमिसाल क्षमता रही है हिमा दास में। वहीं दुती चांद मूलतः 100 मीटर दौड़ स्पर्धा की धाविका है और मौजूदा समय में नेशनल चैंपियन है। ओलंपिक की 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में पहुंचने वाली वो अब तक की तीसरी भारतीय महिला है। इस बार दुती ने 20 साल के बाद भारत को एशियाई खेल में 100 मीटर दौड़ का रजत पदक दिलाया। इसी के साथ दुती ने 100 मीटर दौड़ में भी रजत पदक हासिल किया। दुती ओडिशा के जाजपुर की रहने वाली हैं। वो निम्न वर्गीय बुनकर परिवार से आती हैं। दुती अंडर 18 कैटेगरी में 2012 में नेशनल चैंपियन बनी। 2014 में संपन्न एशियाई जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने अलग अलग स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। दुती इस समय कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं। एशियन खेलों में भारत का परचम लहराने वाली देश की 2 फराटा धाविकाएं हिमा दास और दुती चांद हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें इन देश की गोल्डन सिल्वर गर्ल से, जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है कि एक नहीं कई मेडल्स अपनी झोली में डाले हैं एशियन गेम्स में। और हमारे साथ यहाँ हिमा दास हैं और दुती चंद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ये बताइए कि कैसा लग रहा आपको, खास तौर पर देश में लौट के जब आप वापस आई हैं और देश जो है वो आपको इस तरह से देख रहा है कि हमारी क्वींस आ गई हैं। बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि जब हम ट्रैक में जाती हूँ तब एक ही बात सोचती हूँ, क्योंकि देश को हंसाना है, एक बार मुस्कुराना है उसके लिए। तो यहाँ पे आके वही देखा, सभी के मुंह पे हंसी देखा, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति जी तक, और हर जहाँ से बिलोंग करते वहाँ का लोग का हंसी देख के हम लोग बहुत खुशी हुआ जी। तो हिमा के साथ दुती चंद बैठी हैं। दुती, आपने भी 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं एशियन गेम्स में। ये बताइए कि देश आकर देश के लोगों की वो खुशी देखकर, वो मुस्कुराहटें देखकर क्या फील हो रहा है? पहले तो मैं इंडियन पब्लिक सबको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भगवान के पास प्रेयर किया था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितना इंडियन प्लेयर लोग पार्टिसिपेट कर सबके लिए, इनके दुआ के वजह से और प्लेयर का खुद का मेहनत की वजह से आज मेडल जीता हमने। और सबके धन्यवाद दूँगी जो लोग ने ट्विटर में मुझे कंग्रेचुलेशन किया था। और ये जो कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2014 से मुझे निकल दिया गया था, टीम से पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं मिला था। और 4 साल के बाद फिर नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैं पूरा चैलेंज करा कि मुझे लास्ट तो मेरा छूट गया था, इस साल मुझे पक्का मेडल लेना है। तो इसी के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत तैयारी किया था मैंने खुद को। मैं नहीं, मेरे कोच ने भी मुझे बहुत गाइड किया था। सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 3 से 6 बजे
पूरा दिन भर 6 घंटा मुझे मेहनत करना पड़ता था, कभी जिम में, कभी स्विमिंग में, कभी ट्रैक में, तो बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता था। और इसी मेहनत को जारी रखने के लिए सपोर्टर भी डॉक्टर अच्युत सामंत सर, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया सरकार सब मुझे सपोर्ट दे रहे थे। तो इनके वजह आज मैंने मेडल जीतने का मिला, सौभाग्य मिला है। बिल्कुल। हिमा, आपने 1 गोल्ड जीता और 2 सिल्वर जीते आपने। व्यक्तिगत स्पर्धा में आपको सिल्वर मिला और फिर टीम के साथ आपने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता। ये बताइए कि वहाँ पर जब आप दौड़ रहे थे उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? क्या मेडल सामने था या लक्ष्य सामने था? जब हमारे रिले टीम जब टीम हुआ था तब हम लोग को पक्का थी, क्योंकि रिले में हम आज पांच बार हम लोग अभी तक 5 बार गोल जीता है। तो इस बार भी हम लोग वही सोच के गया था, हम लोग को गोल लाना है, क्योंकि 4 बार पहले लाया है, तो इस बार भी हम लोग को गोल लाना है। ये वाला थी और पक्का थी हम लोग का मेडल रिले में। लेकिन 400 में जो मेरा इनविजिबल इवेंट है, तो उसमें मैंने सोचा मुझे बेस्ट टाइमिंग करना है, तो मुझे जितना टाइमिंग है वो 1 माइक्रो सेकंड कम हो जाएगा तो मेरे लिए है बहुत है इसमें। तो इसके लिए तैयारी किया। फिनलैंड में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला तब से मुझे जानने लगा ये हिमा है। तो तब से बहुत हार्ड ट्रेनिंग चला 1 महीने चेक रिपब्लिक में। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके सीधा जकार्ता में ये हुआ है, और जकार्ता में मोमेंट 1 गोल्ड और 2 सिल्वर देश के लिए लाया। नहीं, जैसे आप अगर हम एक स्पर्धा की बात करें, जो व्यक्तिगत स्पर्धा थी उसमें आपको सिल्वर मिला। उस वक्त जब आप दौड़ रहे थे तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जबकि आपको लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, और वो कौन सा लम्हा था जब आपको लग रहा था कि कहीं मैं चूकूंगी तो नहीं? पहले मैं सबने बोला था बहरीन का एक लड़की है, वो इंडिया का वर्ल्ड का टॉप है, टॉप 2 में है। तो मैंने सोचा उनके साथ भाग के भी अच्छा लगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, उनके साथ कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन मैं मेडल के लिए सोचा नहीं, और कोई भी गेम में मैं मेडल को डिपेंड नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ टाइम को। टाइम अच्छा होगा तो मेडल सब कुछ मेरे पीछे आ जाएगा। तो वो बात गुरुजी ने सिखाया, तो इस हिसाब से अभी आगे बढ़ रही हूँ। जी। अच्छा द्युति, आप तो 100 मीटर्स की आपकी बादशाहत है। ये बताइए कि 100 मीटर्स बहुत टफ माना जाता है, और कहा जाता है कि वो जो दमखम है, जो दिखाना है, वही और बहुत कम समय में ऐसा करके दिखाना पड़ता है। तो उस वक्त आपके दिल में क्या कुछ चल रहा था जब आप भाग रहे थे? 100 मीटर तो एक रॉयल इवेंट है, जितना भी सारा कंपटीशन है 100 में देखने में मजा आता है, करने में बहुत दिक्कत होता है करने में दिक्कत होता है क्योंकि 100 मीटर में कुछ टाइम नहीं मिलता है। कहाँ स्लो करना है, कहाँ स्पीड करना, टेक्निकल, ये सारा समझ नहीं आता है कंपटीशन जब शुरू हो जाता है। और बेसिकली क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उधर उधर हिल जाते तो फाउल करते निकाल देते, और रनिंग का टाइम है तो इतना जोर से हवा लगता है तो आँखों में ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। तो उसी टाइम में कुछ ट्रैक भी उधर उधर हो जाता तो फाउल करके निकाल देते। और जब फिनिशिंग होता है, फोटो फिनिशिंग, तो जस्ट माइक्रो सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड में बचा जाता है, तो जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। तो पूरा कांस्टेंट पूरा ध्यान देना पड़ता है 100 के ऊपर। तो फिर भी मैं 100 में हिट्स में अच्छा किया, और सेमीफाइनल भी अच्छा किया, और फाइनल में भी जस्ट 1 माइक्रो सेकंड गोल्ड छूट गया, लेकिन सिल्वर मेडल मिला। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना रॉयल इवेंट जो 20 साल के बाद पीटी उषा दीदी के जब रनिंग करती इस टाइम में मेडल आया था, 20 साल के बाद कोई भी नहीं लिया था मेडल। तो मुझे बहुत गर्व महसूस है कि इतना सालों के बाद इंडिया में 100 मीटर में मेडल लेकर आया जकार्ता में। और लोग क्या सोचते थे कि पहले कि 100 मीटर में कोई इंडिया को मेडल कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए सारा मिडिल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट करते थे। तो अभी लोग को पता था कि 100 में भी मेडल आ सकता है मुझे देख के। और फिर 200 मीटर्स में भी तो आपने सिल्वर ले लिया। 200 तो मेरा पर्सनल इवेंट नहीं है, मैं ज़्यादा 100 के ऊपर फोकस करते हैं। फिर भी 200 में साइड के इवेंट रखा था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे मेडल मिलेगा या नहीं मिला, लेकिन मेरा ये पूरा उम्मीद था कि मेरे जितना बेस्ट है पर्सनल बेस्ट टाइम करूँ। वो भी बात सही निकला। मेरे सेमीफाइनल में 23 डेट में भागा। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि 2006 में स्पोर्ट्स शुरू किया था। 2006 से लेकर अभी तक मैं कहीं पर भी पर्सनल बेस्ट नहीं भागा था इतना। वो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट मिल गया। फिर फाइनल जब भागा मैंने 200 में भी आपने देखे होंगे टीवी पर्दा के ऊपर में अच्छा बहुत परफॉर्मेंस किया था। सिर्फ लास्ट 10 मीटर में छूट गया मेरा गोल्ड, लेकिन टाइम भी बहुत अच्छा रहा था। जी। अच्छा हिमा, जब सारा देश देखता है टकटकी लगाकर कि हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और जब वो जीत के आते हैं तो उनको हाथों हाथ भी लेते हैं, लेकिन उसके पहले की जो मेहनत होती है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। वो सिर्फ प्लेयर जानता है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है। ये बताइए कि इस इवेंट में ये सारा प्रदर्शन करने के लिए कितनी मेहनत लगानी पड़ी आपको? हाँ, जैसे ड्यूटी डी लोग जितना
प्रैक्टिस जितना मेहनत किया है तो मैं बहुत कम मेहनत किया। अच्छा। क्योंकि मैं पहले फुटबॉल खेले थे तो फुटबॉल से मैं एथलेटिक्स में शिफ्ट हुई तो 2 साल में लेकिन जो किया है हार्ड ट्रेनिंग किया है, हार्डली किया है, तो इसके लिए आज यहाँ पे हूँ। बट मन में वही आना चाहिए क्योंकि कुछ करना है तो कुछ करने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग से नहीं, अच्छा वेदर और अच्छा खाना, इन लोगों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा दिक्कत होते हैं क्योंकि पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद खाना है, अच्छा सोना है और वेदर भी अच्छा होना चाहिए। तो कभी कभी दिक्कत होता है इंडिया में, इसलिए हम लोग को एएफआई ने बहुत हेल्प किया है। तो एएफआई साए मिनिस्ट्री सब लोग को मिल के हम लोग को बाहर ट्रेनिंग करने के लिए भेजते क्योंकि बाहर अच्छा वेदर मिलते हैं, यूरोप में ज़्यादा अच्छा मिलते हैं क्योंकि एथलीटों के लिए। तो इन सारा करके हम लोग बाहर जब भेजते तब सब कुछ मिल जाते, तब थोड़ा सा मतलब इसको बोलते हैं, मतलब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो एक एक काम करना है, वो प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। उसमें थोड़ा कभी कभी पैर में लग गया, कभी कभी हाथों में लग गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इंजरी से बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा दूती, ये बताइए कि जैसे आप धाविका बन गई, लेकिन क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है व्यक्ति जिसने आपको प्रेरित किया हो, या कौन है जो आपको देखता है और आपको समझाता है, बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है? पहले तो ये बताऊंगी कि गांव में तो रनिंग क्या होता है किसको मालूम नहीं, सिर्फ टीम इवेंट को जानते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल, हॉकी ऐसे। पहले मेरे फैमिली में मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती चांद, उन्होंने ही स्पोर्ट्स शुरुआत किया था। वो नेशनल लेवल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। वो इसका एम था एक कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करके एक जॉब करना है, क्योंकि पुअर फैमिली है, 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी टोटल नहीं कि 9 मेंबर है, तो इनको कैसे चलाएंगे, इससे सोच लेके उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया था। इसको जब जॉब मिल गया तो फिर उन्होंने कोशिश किया कि मेरे को इस तरह से रूट में लेके जाएंगे तो मैं भी जॉब मिल जाएगा तो फैमिली का सिचुएशन थोड़ा बदल जाएगा। तो दीदी ने जब ट्रेनिंग जाता था मुझे साथ में लेके जाता था ट्रेनिंग के लिए। तो दीदी को एक्सपीरियंस मैंने लेके, मैं इसका प्रेरणा में प्रेरित होकर मैंने ट्रेनिंग शुरुआत किया। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी दिन बढ़ने लगा और मेडल भी आने लगा, तो फिर स्पोर्ट्स को मैंने कंटिन्यू किया रखा। तो आप कहाँ पर दौड़ती थी जब आप प्रैक्टिस करती थी? तो कहाँ दौड़ती थी? तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत दिक्कत का स्टोरी है वो। कटिंग इट शॉर्ट, छोटा में बताइए। एक्चुअली जब हमारे घर के पास कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, अच्छा, तो रनिंग के लिए मुझे नदी के किनारे को जाना पड़ता था। नदी के किनारे? हाँ, क्योंकि हमारे घर के पास ब्राह्मणी नदी है। अच्छा। तो उसी नदी के बालू के ऊपर पूरे लॉन्ग रूट का जैसे नदी है, तो वहाँ देर भागना पड़ता, कभी कभी एनएच रूट के ऊपर भागना पड़ता था, कभी पहाड़ के ऊपर, क्योंकि आसपास कोई ग्राउंड नहीं है। आजकल तो स्कूल के हिसाब से सिटी में ज़्यादा ग्राउंड मिल जाता है, लेकिन गाँव में तो इतना जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कैसे भागूंगे, लेकिन भागने का मन है। तो इसलिए हमें कभी नदी कभी रोड के ऊपर इस तरह से ट्रेनिंग चल रहा था जी। और शायद इसी वजह से आज यहाँ तक भी पहुँची हैं, नदी के किनारे दौड़ते हुए, सड़क के किनारे दौड़ते हुए हमारी ये धाविकाएं जो कि गोल्डन और सिल्वर गर्ल्स हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि तेजस्विनी में हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ एशियन गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं और जिन महिलाओं ने देश के झंडे को ऊंचा उठाया है, ऐसी हिमा दास और दूती चांद हमारे साथ हैं तेजस्विनी में, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले दूती बता रही थी कि वो नदी किनारे भागती थी। हिमा, आप कहाँ भागती थी? मैं तो जब छोटे थी तब से मैं भागने शुरू किया। कहाँ भागने मतलब जब खेतों में भागती थी आप? खेतों में भी हाँ, क्योंकि पापा भी खेत करते हैं, फार्म है घर में, तो उसमें पापा को तंग करती हूँ, उसमें जाके वो करना है, ये करना है। कभी कभी तो खेत को ही उठा देती हूँ जाके, तो उसमें से लकड़ी लेके भगाते हैं। तो कभी कभी हेल्प भी करती हूँ पापा को।
तो ऐसे शुरुआत किया। और एक बहुत बड़ा स्टोरी है, क्लास में 5 में थी तब, सॉरी क्लास 4 में, तो 6-7 इयर्स तब। तब क्या हुआ था, मेरे स्कूल पास ही थी, तो मेरे साथ और एक भैया मतलब आए थे स्कूल में। तो भैया का स्कूल थोड़ा दूर थी, मेरा स्कूल मतलब पास ही थे, आई थिंक 50 मीटर। तो एक ड्राइवर आया, गांव का है, गाड़ी लेके ड्राइवर आया, तो उससे बाद भैया को उठा लिया, मुझे नहीं उठाया। मुझे बोला तेरा स्कूल यही है, तुझे नहीं उठाऊंगे, क्योंकि पता है आप लोगों को गाँव में एक गाड़ी जाएगा तो उस टाइम कैसा माहौल होते है, ये गाड़ी आ रहा है, सब झूम रहते। तो मुझे भी गुस्सा आया, तो उन्होंने लेके चला गया गाड़ी को। तो मैंने उस टाइम ही रनिंग करने के लिए शुरू किया और जाके वो गाड़ी को पीछे कर दिया, और आगे एक बहुत बड़ा पत्थर थे, पत्थर के मतलब पैर लग के उधर जाके गिर गया, दोनों ये पूरा लाल हो गया, चिल हो गया। तो मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा ऐसा है, मम्मी ने मुझे मारा उस टाइम। तो ऐसे ही शुरुआत किया। तो मेरे 3 भैया है बड़ी अप्पा का, तो उन लोगों को भी उन लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, तब भी मैं जाती हूँ। जब छोटे थे तब लेके गया था। धीरे धीरे जब बड़े हो गया है, उन लोगों ने भी थोड़ा, क्योंकि लड़की है ना तो लड़के के साथ नहीं खेलना है, ऐसे ऐसे बोलते। तो भी मैंने गेम नहीं छोड़ा, क्योंकि पापा को बोला पापा मुझे खेलना है। जब खेलने के लिए जाती हूँ, भैया लोग भगाते हैं और पापा जाके बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको खेलने दे। ऐसे ही शुरुआत किया फुटबॉल से। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया जर्सी पहनना है। तो फुटबॉल क्यों छोड़ दिया आपने? फुटबॉल देखिए अभी तक मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि इंडिया का फुटबॉल टीम है कि नहीं गर्ल्स का। तो उस टाइम बहुत मन थी, क्योंकि इंडिया जर्सी पहनना है। ऐसे जब सपने आया था, तो एक बार क्या, हमें जहाँ से बिलोंग करती हूँ उसका नाम नौगांव डिस्ट्रिक्ट का ढींग में। तो ढींग जितना स्कूल है वो स्कूल मेड हुआ था नवोदय विद्यालय में, ढींग में ही है नवोदय विद्यालय। तो मैं पब्लिक स्कूल से पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे अच्छा योगा कंपटीशन में थी वो। योगा हम लोग 30 डेज सिखाया था, उसके बाद हम लोग को कंपटीशन में किया था। तो वहाँ पे मैं हर दिन मेरा डिसिप्लिन में जाती हूँ, ट्रैक सूट लगा के जाती हूँ, जूता पहन के जाती हूँ। तो सब प्लेयर से मेरा थोड़ा अलग टाइप का स्टाइलिश, मेरा एटीट्यूड, ये सब देख रही थी। उसका जिन्होंने हमको सिखाया था, योगा सिखाया था, उसका नाम शामसुल हक सर है। तो उन सर ने बोला तुम एथलेटिक्स में आओ, और एथलेटिक्स में आके तुम ये कर सकती हो। तो सर ने नौगांव डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में बातचीत किया, बोले ऐसे लड़की में भेज रही हूँ आप लोग को, उनको भी इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन करना है। ऐसे आया तो सिलेक्शन किया। उसके बाद थोड़ा लंबा कहानी है लेकिन उसके बाद हमें एक एथलीट मिल गई, जो कि हिमा दास है। और है ना, इसमें भी कोई हमारे लिए अच्छा ही रहा कि आप ठीक है, आप फुटबॉल में नहीं गई लेकिन आप एथलेटिक्स में चली गई। अच्छा द्युति, आप लोग आज प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है, कैसा वो एक्सपीरियंस रहा? प्रधानमंत्री स्वयं काफी भावुक भी हो गए थे जब वो प्लेयर्स से बात कर रहे थे, कैसा रहा वो अनुभव आपका? पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद दूंगी। उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत डेवलपमेंट किया है। जब से उन्होंने पीएम बने तब से स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले क्या होता था, रूरल के एरिया में जो एथलीट रह जाते थे इसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन पीएम सर ने जो खेलो इंडिया स्कीम निकाला, इसी स्कीम में बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है बच्चे लोग को। और अब पहले क्या होता था, जो इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते सिर्फ नेशनल कैंप में रुक कर ट्रेनिंग करते थे। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए पैसा नहीं था, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ टीम भी नहीं भेज रहा था। लेकिन मोदी सर ने एक रूल निकाला, स्कीम निकाला, ओलंपिक पोडियम, जिस पोडियम में सबको नाम दिया, और जो एथलीट आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए चाहेंगे इसको सारा बियर करेगा गवर्नमेंट। तो इसी हिसाब से सारा फॉरेन ट्रेनिंग भी गया। तो इसके द्वारा क्या हुआ ना, बहुत परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बढ़ा। पहले बच्चे लोग को न्यूट्रिशन लेने के लिए पोर्ट सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि गरीब बच्चे लोग से आते हैं फैमिली से। तो सर के रूल के हिसाब से सबको पैसा भी मिला, पर पॉकेट मनी 50,000 मिला। इसके वजह मेडल सबको आया, और सर ने इसीलिए खुश हो गया हमको देख के, क्योंकि जो मेहनत कर रहा था, जो पैसा लगाया था हमारे बच्चे लोग के लिए, उनका मेहनत का फल हमने दिया। तो ऐसे भी मैं नरेंद्र मोदी सर को बहुत पसंद करते हैं, वो मैं बहुत लाइक करते सर को। हिमा, आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलके आज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। द्युति ने जैसे बोला, स्पोर्ट्स के लिए जितना स्कीम निकाला है, जितना
किया है स्पोर्ट्स के लिए, देश को प्लेयर को निकालने के लिए, वो स्कीम अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्लेयर निकल रहे हैं। इसमें आज मिल के बहुत खुशी हुआ। जब मैं फिनलैंड में जब गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जब लिया, जनगणना शुरू हुआ, तब मेरे आंखों से दो आंसू निकल के आया। तो उस टाइम सर ने बोला था उसका आंखों से गंगा जमुना बह रहे। आज मैंने जो देखा, सर का आंखों लाल हो गया बात करने के टाइम। तो एक देश का प्रधानमंत्री जी का जो आंखों में वो देखा मैंने, तो अब कुछ बदल सकते स्पोर्ट्स को जो निकल रहे हैं अभी 2-3 सालों में। इंडिया का ओलंपिक मेडल एथलीट ही हो या कोई भी गेम में हो, बहुत बड़ा मतलब आएगी देश के लिए। क्यों आज पता चला उसका आंखों में जो लाल, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया। बट जो दिखाई दिया है तो पक्का इंडिया को बहुत कुछ मिलेगा। हमेशा आपके जीवन में आपके साथ रहने वाला है और प्रेरणा भी देने वाला है। हाँ, उसका प्रेरणा से हम लोग आगे जाएंगे और देश के लिए और बहुत कुछ करेंगे। अच्छा द्युति, आपकी जो यात्रा रही, जो सफर रहा, पूरा करियर रहा, हम जानते हैं कि आपके साथ में बहुत परेशानी भी पेश आई। जेंडर को लेकर आपको बैन कर दिया गया, जाने नहीं दिया गया कॉम्पिटिशन्स में। वो लम्हा क्या था और उसके बाद आप उससे निकली और आप देश के लिए फिर ये मेडल लेकर आई। तो वो जो यात्रा थी और उसमें वो जो कष्ट था, वो कष्ट आपने कैसे झेला? ओके, नहीं मैं तो बहुत लंबी स्टोरी होगा, शॉर्टकट में कह रहा हूँ मैं। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम के लिए दोनों कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई थी मैंने। लेकिन वहाँ टाइम में मुझे कहा गया था सिर्फ डोप टेस्ट करना है। डोप टेस्ट के नाम पर मैंने सारा टेस्ट दिलाया था। पता नहीं टेस्ट में क्या विफल हुआ मैंने, लेकिन लास्ट 3 डेज के पहले मुझे बता गया टीम तरफ से कि तुम टीम में नहीं जा सकते खेलने के लिए। मैं जब पूछा कि इसलिए नहीं जा पाएंगे, क्या गलती है मेरा, बोला तुम्हारा कोई गलती नहीं, तुम्हारा बॉडी में बहुत गलती जो प्रॉब्लम है, जिस कारण से तुम टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इस टाइम में बहुत प्रेशर आ गया मेरे ऊपर। सब लोग को ये सोचा कि द्युति का जेंडर टेस्ट हुआ था, 2-3 लड़का नहीं है, लड़की है नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब बात तो मुझे सुनने को मिला। बहुत दिक्कत हो रहा था, टीम से भी नहीं गया, फैमिली छोड़ के, स्टेट छोड़ के, एक साल भर महीना भर रह कर ट्रेनिंग किया था, उसका सारा परिश्रम मेरा पानी में मिल गया। तो बहुत दिक्कत हो रहा था इस टाइम में। फिर मैंने गांव जब लौटी, गांव में भी तो बहुत लोग मुझे बुरी नज़र में देखने लगा। बहुत सारे काफ़ी फ्रेंड भी थे, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। कोई मुझे इतना पसंद नहीं किया, ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में नहीं आया है। वो जैसे पीके मूवी में जैसे सब पीके के पसंद नहीं करते, ऐसे मुझे कोई पसंद नहीं किया था। तो बहुत दिक्कत हो रहा था, हमेशा मेंटल प्रेशर था, घर में खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा था। लेकिन पॉइसन मैडम है जो, उन्होंने आके मुझे व्यक्तिगत हिसाब से मिली। उन्होंने बताया कि तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, इसी रूल के हिसाब से तुझे मैं हेल्प करना चाहते, तू मुझे हेल्प लेना चाहते तो मुझे तो मदद करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हेल्प लेना चाहती हूँ, आप बोलो क्या क्या करना है मुझे। तो उन्होंने बताया हम सबको जाके मिलेंगे, आपके बारे में बताएंगे, फिर हम क्या स्टेप होगा हम लेंगे। फिर जाके जी टॉमसन सर से मिली, उन्होंने बताया कि आप क्या करना चाहते हो बोलो, मुझे क्या करना है बोलो, मैं करूँगी। तो फिर मैंने केस अप्लाई करने का हौसला लिया कि मुझे केस अप्लाई करना है रूल के अगेंस्ट में। क्योंकि जो पहले जो रूल था जेंडर रूल, इसी रूल में जो एथलीट एक बार पकड़े जाते थे इसको ट्रैक को वापस आने के लिए नहीं देते थे। जैसे पिंकी प्रोमानी, सुंदर है, जो दो अच्छा एथलीट जो हमेशा के लिए बैन हो गया, खेल नहीं पाए। तो फिर मैंने एक केस के ऊपर रूल के अगेंस्ट केस अपील किया। फिर अभी तो बड़ी आ गया कि अभी 120 कोई इफेक्ट नहीं है, वो खेल सकते। तो उस टाइम जो स्ट्रगल था कि मेंटली प्रेशर और फिजिकल स्ट्रगल, स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं करेंगे तो मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, और केस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मैं केस से हार जाऊँगी। तो जीतूंगी तो ट्रैक को वापस आऊँगी, स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहेगा तो मेरा परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोनों को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा था इस टाइम में। लेकिन फाइनली आपने उसको ओवरकम किया। हाँ, फाइनल जब केस अपील किया, वो वकील ने मुझे, जज ने मुझे 16 को रिलीव ऑर्डर दे दिया था कि तुम नेशनल इंटरनेशनल खेल सकते हो। उस टाइम रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, और लेकिन मेडल आने का चांस नहीं था क्योंकि मेहनत अच्छा से नहीं हो रहा था, दोनों प्रेजर था माइंड में। जब मेरा मेंटली प्रेजर कम हो गया कि मैं केस जीत गया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर ज़्यादा से ट्रेनिंग में ध्यान दिया, तब यहाँ में मेरा मेडल आया है। जी अच्छा हिमा, ये बताइए कि एशियन गेम्स में तो आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए, लेकिन अब आगे की भी तो यात्रा करनी है, और वो यात्रा कितनी मुश्किल लग रही है, खास तौर पर उसमें कितना चैलेंज लग रहा है? अभी ओलंपिक हम सबके सामने है। हाँ, चैलेंज तो हो गए क्योंकि अभी देश का लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, इतना प्यार दिया है, भगवान के ऊपर प्रे किया है। तो उन लोगों को और एक बार हंसाने के लिए तो आगे जो गेम
आते रहते हैं, तो उसको कैसे जीतेंगे, कैसे मेडल लाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा, हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पर वो करके दिखाएंगे। लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको लगता है कि आपको फोकस करने की जरूरत है? मेनली ट्रेनिंग तो बिना ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं जब आसाम में थी, आसाम से नेशनल लेवल तक खेला, तो उस टाइम मुझे इतना टेक्निक नहीं पता था। जब मैं कैंप में आया, मेरा कोच भी बहुत अच्छी तरह से सिखाया, बट वो सीखने से मैं पता नहीं था, क्योंकि ये कैसा है क्या है उस टाइम, और दिमाग भी इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, इतना साल भी नहीं हुआ। तो अभी आप 12वीं कक्षा की छात्रा हैं? हाँ हाँ, अभी आप 12वीं कर रही हैं। हाँ, तो उस टाइम जैसे इधर आया कैंप में, एफ कैंप में ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मिस गेलिना मैम और बसंत सर और बाकी AFI लोग हम लोग को जैसे सिखाते हैं, जैसे सपोर्ट करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, वो सीखने मिला है। तो और सीखना बाकी है, वो उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा अभी आगे आने वाले गेम तक। जी, और द्युति, आप तो शायद लॉ भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ आपकी ये सब तैयारियां भी चल रही हैं। अब आगे आपका जो मिशन है, जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? अभी तो मेंटली प्रेशर कुछ नहीं है, अभी सिर्फ फिजिकल ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेनिंग तो अभी मेरा शुरू हो जाएगा अक्टूबर से। और सबसे खुशी की बात है कि हमारा जो स्टेट का मिनिस्टर है नवीन पटनायक सर ने अभी मुझे प्रोमोट कर रहा है। अभी जो ओलंपिक की जो आ रही है 2020 ओलंपिक, इसके प्रिपरेशन के लिए जो भी पैसा लगेगा पूरा हमारे स्टेट गवर्नमेंट तरफ से मुझे मदद किया जाएगा। इसीलिए मेरे आउट ऑफ कंट्री थोड़ा ट्रेनिंग में जाऊँगी। कोच साहब जिस तरह शेड्यूल बने उस तरह से मुझे ट्रेनिंग करेंगे। मेरा तो लक्ष्य रहेगा 2020 ओलंपिक को, लेकिन इससे पहले भी आएगा साफ गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीनों बड़ा बड़ा कंपटीशन है मेरे आंखों के सामने नेक्स्ट ईयर में। इसकी पूरी तरह से तैयारी करके देश के लिए फिर से मेडल लेने की कोशिश करेंगे। चलते चलते एक ही सवाल है कि देश तो आपसे उम्मीद करता है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए, आप देश से क्या उम्मीद करते हैं? देश से उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा एक कला है, तो आप ट्रेनिंग कुछ भी, मतलब जिम हो या रनिंग हो, मतलब छोटे से बड़े तक, जो छोटे बाप करेगा तो बेटे तो अफकोर्स करेगा। तो पिताजी लोग, मामा लोग, आप लोग फिटनेस के लिए 2-3 राउंड रनिंग कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपको देख के आपका बेटा बेटी भी इंस्पायर होगा या गेम तक। और ऐसे हम लोग देश को गेम में आगे ले जा सकते हैं। छोटे से हम लोग कुछ सीख के तो बड़ा हो सकते हैं ना, तो ऐसे आप लोग कीजिए। मैं मम्मी पापा को भी बोल रही हूँ, और अभी जो न्यू टैलेंट है गांव में, तो वो लोग को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग खुद ही निकल के आ जाइए, रास्ता में आइए, और रास्ते में बहुत सारा लोग मिलेगा, तो उन लोगों ने हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छा वाला लोग है हेल्प करने वाला। क्योंकि आप घर में रहेगा तो आपको पहचान नहीं सकेगा, और आप ऐसे घर में ऐसे रहेगा, तो आप खुद ही निकल के आइए। ये मेरा खुद बाहर निकल के आइए। द्युति, आप क्या कहेंगी? देश क्या आपके लिए, आपकी देश से क्या उम्मीद है? देश के लिए तो मेरा उम्मीद कुछ नहीं है, सिर्फ देश के लिए मेडल जीतना है, देश का सम्मान रक्षा करना है, और इसके लिए भी पब्लिक मेरे लिए भगवान के पास प्रेयर करते हैं, और मेरा खुद का मेहनत भी मैं जारी कंटिन्यू रखते मैं। तो मैं तो बहुत गर्वित करती हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, और भारत का नाम रोशन के लिए मुझे मौका मिल रहा है। तो देखते जब तक मेरा बॉडी ठीक रहेगा तो मैं देश का नाम रोशन करने के लिए कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों ये करती रहेंगी। पूरा देश आपके साथ है, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और पूरा जो सिस्टम है वो आपके साथ है, और आपको मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमा और द्युति, आपका हमारे साथ तेजस्वी में आने के लिए शुक्रिया। तो ये थी हिमा दास और द्युति चांद, जिन्होंने दिखा दिया कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले हफ्ते एक ऐसी और तेजस्वी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।